अरे साइंस के दीवानों, बिल नाई यहाँ हूँ और आज हम जा रहे हैं बिजली की रोमांचक दुनिया में। बिजली एक तरह की एनर्जी है जो हमारी दुनिया को चलाती है। हमारे घरों में लाइट से लेकर हमारे फोन्स को चार्ज करने तक बिजली हर जगह है। लेकिन बिजली असल में है क्या? इसे सोचो छोटे छोटे कणों की तरह, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की ये भागम भाग बिजली बनाती है। ये एकदम किसी भीड़ भाड़ वाले शहर की तरह है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स छोटी छोटी कारों की तरह भागते रहते हैं। बिजली को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे 3 आसान चीजों में समझेंगे: वोल्ट्स, एम्प्स और वॉट्स। ये शब्द हमें बिजली की ताकत को मापने और समझने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम मीटर और लीटर से पानी मापते हैं। तो तैयार हो जाओ और चलो एक्सप्लोर करते हैं वोल्ट्स, एम्प्स और वॉट्स की दुनिया। सबसे पहले हमारे पास वोल्ट्स हैं। वोल्ट्स सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं। इसे पानी के पाइप के प्रेशर की तरह समझो। जितना ज्यादा प्रेशर, उतनी ही ज्यादा ताकत से पानी आगे बढ़ेगा। इसी तरह ज्यादा वोल्टेज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में धकेलने वाली ताकत ज्यादा है। इंडिया में आम घरों के सॉकेट में आमतौर पर 220 वोल्ट्स का वोल्टेज होता है। ये एक जोरदार धक्के की तरह है जो बिजली से चलने वाले उपकरणों को सही से काम करने देता है। हम वोल्टेज को वोल्ट्स V नाम की यूनिट से नापते हैं। तो अगली बार जब आप किसी डिवाइस पर वोल्टेज रेटिंग देखें, तो आपको पता होगा कि ये आपको बता रहा है कि उसे ठीक से काम करने के लिए कितने बिजली के धक्के की जरूरत है। अब बात करते हैं एम्प्स की। एम्प्स किसी सर्किट में बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट की मात्रा को मापते हैं। एक बहती हुई नदी की कल्पना करो। नदी जितनी चौड़ी होगी, उसमें उतना ही ज्यादा पानी बहेगा। इसी तरह ज्यादा एम्परेज का मतलब है कि सर्किट में हर सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। इसे हाईवे पर ट्रैफिक की तरह समझो। जितनी ज्यादा लेन, उतनी ही ज्यादा गाड़ियां एक साथ गुजर सकती हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर यूनिट से मापते हैं, जिसे अक्सर एम्प्स ए कहा जाता है। तो जब आप किसी डिवाइस पर एम्परेज रेटिंग देखते हैं, तो यह आपको बताता है कि उसे काम करने के लिए कितने इलेक्ट्रिकल फ्लो की जरूरत है। सेक्शन 4, वॉट्स, अंदर की शक्ति। अंत में आइए वॉट्स पर प्रकाश डालें। वॉट्स उस दर को मापते हैं जिस पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग या उत्पादन होता है। यह कार के इंजन के हॉर्स पावर की तरह है। एक उच्च वॉट क्षमता अधिक शक्ति का संकेत देती है। सरल शब्दों में वॉट्स हमें बताते हैं कि बिजली प्रति सेकंड कितना काम कर रही है। उदाहरण के लिए, एक 100 वॉट का बल्ब प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हर सेकंड 100 यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। हम वॉट बल्ब में शक्ति मापते हैं। तो अगली बार जब आप वॉट क्षमता रेटिंग वाले उपकरण को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि यह कितनी विद्युत शक्ति की खपत या उत्पादन करता है। सेक्शन 5, इन सब को एक साथ रखना, वोल्ट्स, एम्प्स और वॉट्स क्रिया में। अब जब हमने वोल्ट्स, एम्प्स और वॉट्स को अलग अलग एक्सप्लोर कर लिया है, तो आइए देखें कि वे एक साथ कैसे काम करते हैं। याद रखें, वोल्टेज धक्का है, एम्परेज प्रवाह है और वॉट क्षमता शक्ति है। इसे इस तरह समझें: वोल्टेज V, एक नली में पानी का दबाव; एम्परेज A, नली से होकर बहने वाले पानी की मात्रा; वॉट क्षमता W, पानी की धारा की शक्ति, जैसे कि यह खिलौना नाव को कितना धक्का दे सकती है। वॉट की गणना करने के लिए हम एक सरल सूत्र का उपयोग करते हैं। वॉट W बराबर वोल्ट V गुणा एम्प्स A। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपकरण 220 वोल्ट का उपयोग करता है और 2 एम्पियर करंट खींचता है, तो उसकी बिजली की खपत होगी वॉट बराबर 220 वोल्ट गुणा 2 एम्प्स बराबर 440 वॉट। इन विद्युत अवधारणाओं को समझना हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें सही उपकरणों का चयन करने, हमारे बिजली बिलों को समझने और बिजली के उपकरणों के साथ काम करते समय सुरक्षित रहने में मदद करता है। तो लीजिए दोस्तों, हमने वोल्ट्स, एम्प्स और वॉट्स
बिजली के निर्माण खंडों को स्पष्ट कर दिया है। याद रखें, ज्ञान शक्ति है और अब आप अपने आसपास की विद्युतीकरण दुनिया को नेविगेट करने के लिए सशक्त हैं।